हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे टेक्नोमेट्री के जो थर्ड पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो प्योरली टॉपिक है वो डायग्राम बेस्ड है। तो मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस बताई थी कि अगर इस तरह का डायग्राम बन रहा है तो उसमें हम इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज उन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आपने वो स्टैंडर्ड डायग्राम दिमाग में बैठा के रखा हुआ, यानी उन स्टैंडर्ड डायग्राम्स का आपके दिमाग में इंप्रेशन बिल्कुल क्लियर है और उसका जो रिजल्ट है वो आपको पता है कि ये रिजल्ट ये है। तो इन सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम आ रही, सेम टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें डायग्राम सेम है, बस उसका डिस्क्रिप्शन अलग है, यानी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन अलग है लेकिन डायग्राम सेम बन रहा है। तो अगर डायग्राम सेम बन रहा है तो उसका लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा और स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करके विद इन ए सेकेंड हम इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सारी प्रॉब्लम प्रीवियस एग्जाम्स में इंडिया के आई हुई हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसमें हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो हम लोग अपने वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे अप्रोच कि अगर इस तरह का डायग्राम बनेगा तो हम ये अप्रोच को फॉलो करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए लेवल ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो कोई टावर है, जमीन पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम थीटा व्हेन मूव्ड 10 मीटर टुवर्ड्स द टावर। अब टावर की तरफ अगर वो 10 मीटर चल रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। ये डिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 5√3, ये जो हाइट है ये हमको दे रखी है 5√3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक बार इसमें tan 30 लगाएं, इसको x मान लें। अगर मैंने इसको x मान लिया तो मैं यहाँ पर tan थीटा लगाऊं, फिर एक बार इसमें tan थीटा लगाऊं, एलिमिनेट करूं और इसको सॉल्व करूं। अब इसके बजाय अगर मैं इन डेटा को ध्यान से देखूं, ये डेटा और ये डेटा को ध्यान से देखूं, तो मुझे अपना पहला वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर मुझे पता है, जो 30-60 की प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की थी, अगर ये एंगल 30 है, 60 है, ये a है, ये h है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होती थी, a/2 होती थी। और h और a/2 के बीच में क्या रिलेशन था, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो h और a/2 के बीच में रिलेशन था h = a√3/2। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये h है हमारा 5√3, ये a है। अगर हम a की बात करें, a हमारा 10 है, तो 10 × √3/2 कितना आ गया, 5√3। और यही हमको क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, यानी h की वैल्यू 5√3 है और 30-60 की प्रॉब्लम में h a√3/2 होता है और a हमको कितना दिया हुआ, 10 मीटर। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये 30 और 60 की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ से हम थीटा हम कितना बता सकते हैं, 60 डिग्री बता सकते हैं। तो अगर हमको ये रिलेशन पता है कि h = अगर a√3 है तो इसका मतलब अगर ये एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे ये प्रॉब्लम विद इन ए सेकेंड आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रिजल्ट्स याद रखना है और डायग्राम को याद रखना है कि इस सिचुएशन में अगर ये डायग्राम बन रहा है तो उस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास ये रिजल्ट्स होने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है The shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when the sun's elevation is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ये कह रहा है कि एक टावर की जो परछाई है जमीन पर पड़ रही है और वो परछाई 50 मीटर बड़ी है जब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 की बजाय हमारा कितना हो रहा, when the sun elevation is 30 degree then when it is 60 degree, 60 डिग्री की बजाय जब वो कितना है, 30 डिग्री। मान लीजिए शुरू में 60 डिग्री है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टावर है, ये इसकी हाइट है h, अब ये इसकी क्या है, शेडो है।
ये क्या है, लेंथ ऑफ शेडो। अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके सन का हो गया 30 डिग्री, तो अब शेडो की लेंथ क्या हो जाएगी, ये पूरी लेंथ हो जाएगी। और शुरू में शेडो की लेंथ क्या है, ये है। तो कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगी लेंथ, और ये वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। अगेन 30-60 की प्रॉब्लम हो गई, ये एच है और ये ए है हमारा। तो हमको पता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री की प्रॉब्लम में h इज इक्वल टू होता है हमारा a√3/2। इसका मतलब स्ट्रेट अवे h हमारा निकल के आ जाएगा 50√3/2 25, यानी h हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा 25√3। तो हमारा हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 25√3। तो अगेन 30 डिग्री और 60 डिग्री की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया। सन्स का एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार 60 दिया था, तो उसकी शेडो की लेंथ थी, ये थी। शेडो हमेशा जमीन पर बनती है, ये लेंथ शेडो की हो गई 60 डिग्री पर। जब 30 होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ हो गई। अब 30 पर लेंथ 60 के मुकाबले 50 मीटर ज़्यादा है, यानी ये लेंथ हमारी 50 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से h हमारा निकल के आ गया 25√3 मीटर। तो अगेन उस कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल किया और प्रॉब्लम विद इन ए सेकेंड आपकी सॉल्व हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसके बाद। तो देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम्स 30-60 की प्रॉब्लम्स में से एग्जाम्स में एनडीए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। एक आदमी खड़ा है किसी नदी के किनारे पर और ये देख रहा है कि नदी के दूसरे किनारे पर कोई पेड़ है, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। जब व्हेन ही रिटायर्स 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब वो किनारे से 40 मीटर क्या होता है, पीछे की तरफ बढ़ता है, तो देखता है कि एंगल कितना हो गया, 60 से चेंज होके कितना हो गया, 30 हो गया। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, यानी नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो अगेन 30-60 की प्रॉब्लम है। मान लीजिए ये आपकी रिवर है, अब इसको ऐसे समझ लेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ज़मीन पर ये नदी बह रही है ऐसे, एक बैंक ये वाला है, एक बैंक ये है। ये वाले बैंक पर आदमी खड़ा है, इधर एक पेड़ है, तो ये पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन अभी कितना हो रहा है, 60 डिग्री। अब ये आदमी थोड़ा पीछे हट रहा है, 30 मीटर, कितना मीटर पीछे हट रहा है, 40 मीटर। 40 मीटर पीछे हट रहा है, तो इस किनारे पर जो पेड़ है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30, यानी ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 40 मीटर, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो इसका मतलब अगेन सेम प्रॉब्लम, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मान लीजिए नदी की चौड़ाई है, एक सिरा ये, एक बैंक ये, एक पेड़ है, दूसरा आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अभी दे रखा है 60 डिग्री। अब ये पीछे हटता है, 40 मीटर पीछे हट रहा है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे किनारे पर हमारा कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। तो आपको बताना है नदी की चौड़ाई, यानी कि आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो वेरी इजी, बहुत सिंपल है, ये 30-60 की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको पता है ये ए है, तो 30-60 की प्रॉब्लम में ये डिस्टेंस कितनी होती है, a/2। तो स्ट्रेट अवे आप ये लिख सकते हैं कि ब्रेड्थ हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर। 2 सेकंड लगेंगे आपको। अगर आपका डायग्राम क्लियर है, आपने डायग्राम को सही से इवेल्युएट कर लिया, तो आपको विद इन ए सेकंड लगेंगे। ये 40 मीटर है, क्योंकि ये ए है, तो ये कितना होता है, a/2। 30-60 की प्रॉब्लम में अगर ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस a/2, इसका मतलब ब्रेड्थ ऑफ रिवर हमारी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। लुकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से हम देख रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30 डिग्री।
अब देखिए दूसरी बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ 60 डिग्री, इसका मतलब दूसरी बिल्डिंग की हाइट इससे ज़्यादा होगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। जब भी दो बिल्डिंग की प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची है और कौन सी बिल्डिंग छोटी है। क्योंकि इस बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है टॉप से, तो इसका मतलब दूसरी बिल्डिंग जो होगी वो इससे ऊँची होगी। मान लीजिए दूसरी बिल्डिंग ये है, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, and the angle of depression of its bottom is 30 डिग्री, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यानी ये एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 हुआ, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो याद करिए जब दो टावर वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने की थी जिसमें ये एंगल 60 था और ये एंगल 30 था, सेम प्रॉब्लम है 30 60, ये 30 बन रहा है 60 बन रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस हमारी x है तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30 डिग्री। तो देखिए ये 30 है, ये 60 है, यानी ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो अगर ये 20 है तो ये स्ट्रेट अवे इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। याद रखिएगा इस सिचुएशन में अगर ये 30 है 60 है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये स्ट्रेट अवे इसकी 3 गुनी हो जाएगी। ये 20 तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेट अवे 60 हो जाएगा। तो दूसरी बिल्डिंग की जो हाइट हो जाएगी वो 60 + 20 कितनी हो जाएगी 80 मीटर हो जाएगी। स्ट्रेट अवे हम इसको कर सकते हैं क्योंकि देखिए 1030 होता है 1/√3 और 1060 होता है √3। तो जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की 3 टाइम्स होगी। तो अगर ये 20 है तो ये 60 आ जाएगा, 60 + 20 80 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर हमारी कितनी हो जाएगी 80 मीटर। तो बहुत आसानी के साथ आप इन सारी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए शीशोर फाइंड दैट ए बोट कमिंग टुवर्ड्स हिम टेक्स 10 मिनट फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अगेन सेम प्रॉब्लम है, एक आदमी चढ़ा हुआ है कोई टावर पर समुद्र के किनारे और ये देख रहा है कि एक बोट उसकी तरफ आ रही है। 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में उसको जो टाइम लग रहा है, ये टाइम हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमको टाइम 10 मिनट्स दिए हुए हैं। ठीक है, द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर फ्रॉम दिस पोजीशन विल बी। ठीक है, तो इस पोजीशन से शोर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये जो पोजीशन है यहाँ से शी शोर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अगेन 30-60 की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको समय कितना लगेगा t/2, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस उसकी आधी हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस आधी हो जाएगी स्पीड हमारी क्या है सेम है, तो हमको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो अगर डिस्टेंस आधी करेंगे तो समय भी क्या लगेगा हमारा आधा लगेगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 का आधा कितना लगेगा 5 मिनट लगेगा। तो इसका मतलब इस पोजीशन से यहाँ तक आने 5 मिनट लगेगा, और अगर टोटल टाइम पूछा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 + 5 यानी कितना समय लगेगा 15 मिनट लगेगा। तो बहुत आसानी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, इसमें कोई खास कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम आपका हमारा ये सिचुएशन बन रही है तो इसमें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। The angle of elevation of the top of a tower standing on a horizontal plane from 2 points on a line passing through the foot of the tower at distance 49 meter and 36 meter are 43 degree and
47 डिग्री। एक टावर है 49 मीटर डिस्टेंस है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा है 43 डिग्री। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके 47 डिग्री हो जा रहा है, तब डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, 36 मीटर दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर। अब अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से करने में जाएंगे तो आप सोचेंगे 43 डिग्री की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, 47 की भी वैल्यू नहीं पता है क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डायग्राम से अगर हम देखें, अगर इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान से देखें तो इन दोनों का सम मिला के कितना है, 90 डिग्री। इट मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कि अगर एक थीटा बन रहा है, एक 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है और ये h है, हाइट। तो h इज इक्वल टू स्ट्रेट अवे आप कर सकते हैं अंडर रूट ए बी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो यानी स्ट्रेट अवे ये हो जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इंटू 36, यानी कि h इज इक्वल टू 7 इंटू 6, यानी कितना आ गया, 42 मीटर। तो देखिए स्ट्रेट अवे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि ये सिचुएशन कौन सी है। यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन थे दोनों सिचुएशन में दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या है कि इन दोनों का मिला के सम क्या है, 90 डिग्री हो रहा है। तो उस केस में h इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी। तो आज हम लोगों ने ये 6 प्रॉब्लम देखी जिसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे देखा कि बहुत आसानी के साथ हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे, पैटर्न देखेंगे तो कॉमन प्रॉब्लम ही अक्सर पूछी जाती हैं। वेरिएशन बहुत कम होता है, जिसमें अक्सर प्रॉब्लम पुराने नेचर्स की पूछी जाती है, यानी प्रीवियस एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम आई है उसी तरह की प्रॉब्लम डिस्कस की जाती हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से और एक्सटेंड करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर जाएंगे। थैंक यू।